हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ प्लान पर हार्दिक स्वागत है। कैसे हो सभी? जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी क्लास आती है तो हम अपनी क्लास को लेकर आ चुके हैं, तो सारे बच्चे जल्दी से लाइव जुड़ जाएंगे और एंड में बताएंगे कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। यानी कि 30 क्वेश्चन की बेहतरीन क्लास होगी, धमाकेदार क्लास है। इसमें आपको बताना है कि 30 में से आपके क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पहले क्वेश्चन पर। और पहला क्वेश्चन आपके सामने वो है, राजस्थान का नाम किस साहित्यकार की देन है? क्या पूछ रहा है कि राजस्थान का जो नाम है वो किस साहित्यकार की देन है? ऑप्शन नंबर एक है गोपीनाथ शर्मा की, ऑप्शन नंबर बी है कर्नल टोड की, ऑप्शन नंबर सी है श्यामल दास की, ऑप्शन नंबर डी है मैक्स मुलर की। क्या पूछ रहा है कि राजस्थान का नाम किस साहित्यकार की देन है? तो वो जाएगा कर्नल जेम्स टोड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का नाम किस साहित्यकार के द्वारा दिया गया था? तो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने और वो है, प्रसिद्ध पोलो खिलाड़ी जिसे पद्म विभूषण मिला है। क्या पूछ रहा है कि वह प्रसिद्ध पोलो खिलाड़ी कौन है जिसे पद्मश्री मिला है? ऑप्शन नंबर एक है राव राजा हनुज सिंह, ऑप्शन नंबर बी है श्री प्रेम सिंह, ऑप्शन नंबर सी है कैप्टन किशन सिंह, ऑप्शन नंबर डी है महाराजा मान सिंह। तो मैं आपको बता दूं कि जो राजा राव राजा हनुज सिंह है वह प्रसिद्ध पोलो खिलाड़ी थे और उन्हें पद्मश्री भी मिला है। यानी पद्म विभूषण किसे मिला है? तो वह राव राजा विभूषण को हनुज सिंह को मिला है। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने और वह है, भारत ने पहला परमाणु विस्फोट कहाँ पर किया था? क्या पूछ रहा है कि भारत ने पहला जो परमाणु विस्फोट है वो कहाँ पर किया था? ऑप्शन नंबर एक है कोटा में, ऑप्शन नंबर बी है पोखरण में, ऑप्शन नंबर सी है जैसलमेर में, ऑप्शन नंबर डी है रणथंभौर में। सभी बच्चे बताएंगे कि भारत ने पहला परमाणु विस्फोट कहाँ पर किया था? तो क्या था पोखरण में। यानी कि पोखरण कहाँ पर है? तो जैसलमेर में है। दोनों ऑप्शन में थे परंतु पोखरण भी दे रखा है, इस कारण अपना आंसर क्या होगा? तो होगा पोखरण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने और वो है, पोथीखाना क्या है? क्या पूछ रहा है कि जो पोथीखाना है वो क्या है? ऑप्शन नंबर एक है राजस्थान विश्वविद्यालय का पुस्तकालय, ऑप्शन नंबर बी है कोटा स्थित संग्रहालय, ऑप्शन नंबर सी है जयपुर का चित्रकालय संग्रहालय, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या पूछ रहा है कि जो पोथीखाना है वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा चित्रकालय संग्रहालय, यानी कि जयपुर का ही एक प्रकार का क्या हो जाएगा? तो ये जयपुर का एक चित्रकालय संग्रहालय है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और बता देखो पोथीखाना क्या है? तो ये जयपुर का चित्रकालय संग्रहालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में बताना आपको कि राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह कौन सा है? क्या पूछ रहा है कि राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर एक है चेन्नई, ऑप्शन नंबर बी है मुंबई, ऑप्शन नंबर सी है कांडला, ऑप्शन नंबर डी है पारदीव। क्या पूछ रहा है भारत के सबसे निकट बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा कांडला। और कांडला कहाँ पर है? तो गुजरात में स्थित है। आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह कौन सा है? तो वह कांडला, और कांडला कहाँ पर है? तो गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने और वो है, मुगलों से सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किसने स्थापित किए थे? क्या पूछ रहा है कि मुगलों से सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध है वो किसने किए थे? ऑप्शन नंबर एक है हाड़ा कुल ने, ऑप्शन नंबर बी है कछवा कुल ने, ऑप्शन नंबर सी है राठौड़ कुल ने, ऑप्शन नंबर डी है गहलोत कुल ने। तो किसने किए थे? तो जयपुर के जो कछवा कुल थे उनके द्वारा मुगलों से सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। आपको ध्यान रखना है कि इसका आंसर क्या होगा? तो होगा कछवा कुल। ये प्रश्न तो अभी जो मेरे साथ लाइव जुड़ते हैं उन बच्चों को पता भी होगा कि अगला क्वेश्चन आया था आपके सामने जो अभी एक दो दिन पहले लाइव क्लास में 1:30 बजे कि राजस्थान में लोकसभा और राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी है। वह प्रश्न था कि राजस्थान के संसद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वो कितनी थी? वो थी 35। इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपको लाइव क्लास में कराया होगा, याद होगा आपको जो बच्चे मेरे साथ लाइव जुड़े हुए थे। और ये क्वेश्चन आपके सामने वो है, राजस्थान में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर एक है 25 लोकसभा 25 राज्यसभा, ऑप्शन नंबर बी है 25 लोकसभा 10 राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी है 30 लोकसभा 10 राज्यसभा, ऑप्शन नंबर डी है 30 लोकसभा 12 राज्यसभा। तो इसका जो आंसर क्या होगा? तो होगा ऑप्शन नंबर बी 25 तो लोकसभा और 10 क्या है राज्यसभा, और टोटल मिलाकर कितनी होगी? तो होगी 35। ये मैंने आपको लाइव क्लास में भी करवाया था अभी एक दो दिन पहले। अगला क्वेश्चन आपके सामने और वह है, रेगिस्तान का सागवान कौन सा वृक्ष कहलाता है? क्या पूछ रहा है कि रेगिस्तान का जो सागवान है वह कौन सा वृक्ष कहलाता है? ऑप्शन नंबर एक है रोहिड़ा, ऑप्शन नंबर बी है खेजड़ी, ऑप्शन नंबर सी है खेर, ऑप्शन नंबर डी है बबूल। तो मैं आपको बता दूं कि रेगिस्तान का सागवान कौन सा वृक्ष कहलाता है? तो वो रोहिड़ा कहलाता है। ऑप्शन नंबर एक है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने और वह है, करणी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? क्या पूछ रहा है कि जो करणी माता है उनका मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है आमेर में, ऑप्शन नंबर बी है सवाई माधोपुर में, ऑप्शन नंबर सी है चित्तौड़ में, ऑप्शन नंबर डी है देशनोक में। तो करणी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित हो जाएगा? तो हो जाएगा देशनोक में। और देशनोक कहाँ पर है? तो बीकानेर में स्थित है। आपको ध्यान रखना है कि करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने और वो है,
बनी ठनी किस शैली से संबंधित है? क्या पूछ रहा है कि जो बनी ठनी है वो किस चित्रकला शैली से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 है कांगड़ा शैली से, ऑप्शन नंबर बी है ग्वालियर शैली से, ऑप्शन नंबर सी है किशनगढ़ शैली से, ऑप्शन नंबर डी है जयपुर शैली से। तो किससे संबंधित है बनी ठनी? तो वो हो जाएगी किशनगढ़ शैली से, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बनी ठनी किस चित्रकला शैली से संबंधित हो जाएगी? तो किशनगढ़ शैली से संबंधित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने और वो है किस जिले की सीमा पाकिस्तान से, किस जिले की सीमा पंजाब से नहीं लगती है? क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जिला है जिसकी सीमा पंजाब से नहीं लगती है? ऑप्शन नंबर 1 है श्रीगंगानगर, ऑप्शन नंबर बी है हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर सी है बीकानेर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बीकानेर। आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान की पंजाब के साथ सीमा कितनी लगती है? तो वो लगती है 89 किलोमीटर। और जिले कितने हो जाएंगे? तो हो जाएंगे 2। पहला तो है श्रीगंगानगर और दूसरा कौन सा हो जाएगा? तो वो हनुमानगढ़। यानी कि राजस्थान के कितने जिले लगते हैं पंजाब के साथ? वो लगते हैं 2, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। सीमा पूछे तो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 89 किलोमीटर, यानी कि ये सबसे कम न्यूनतम सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने और वो है विधानसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी है? क्या पूछ रहा है? जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनकी न्यूनतम आयु कितनी है? ऑप्शन नंबर 1 है 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है आयु सीमा नहीं होती। तो इसका आंसर क्या होगा? तो होता है 25 वर्ष। यानी कि जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने और वो है क्या पूछ रहा है कि राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? क्या पूछ रहा है? राजस्थान का गांधी है वो किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है जमनालाल बजाज को, ऑप्शन नंबर बी है नरोत्तम लाल जोशी को, ऑप्शन नंबर सी है गोकुल भाई भट्ट को, ऑप्शन नंबर डी है भोगीलाल पांड्या को। तो किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी गोकुल भाई भट्ट को। यानी कि राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है गोकुल भाई भट्ट को। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने उर्वा आएगा वो है लूनी नदी का जल कहाँ पर गिरता है? यानी कि जो लूनी नदी है उसका जल कहाँ पर गिरता है? ऑप्शन नंबर 1 है बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर बी है अरब सागर में, ऑप्शन नंबर सी है कच्छ की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर डी है जवाई बांध में। तो कहाँ पर गिरता है? तो गिरता है ऑप्शन नंबर सी कच्छ की खाड़ी में। आपको ध्यान रखना है लूनी नदी का जल कहाँ पर गिरता है? तो कच्छ की खाड़ी में गिरता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और वो है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे? ये तो अपनी जो लाइव क्लास होती है उसमें भी एक क्वेश्चन आया था। लाइव क्लास कितने बजे होती है अपनी? तो होती है 1:30 बजे। यानी कि आपको भी अगर लाइव क्लास में जुड़ना है तो आना हमारे पास 1 बजे 1:30 बजे, हम आपको लाइव क्लास में तैयारी करवाएंगे। अगला क्या पूछ रहे हैं ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर 1 है डेयरी विकास से, ऑप्शन नंबर बी है मछली विकास से, ऑप्शन नंबर सी है खाद्यान्न प्रसंस्करण से, ऑप्शन नंबर डी है बाढ़ नियंत्रण से। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डेयरी विकास से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो वो डेयरी विकास से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने और वो आता है राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार किसे कहा जाता है? क्या पुत्र है? राजस्थान का जो पूर्वी सिंह द्वार है वो किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है अलवर को, ऑप्शन नंबर बी है भरतपुर को, ऑप्शन नंबर सी है धौलपुर को, ऑप्शन नंबर डी है डीग को। तो किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है भरतपुर को। इसका आंसर क्या होगा? तो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार किसे कहा जाता है? तो भरतपुर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है और वो है गिद्दड़ लोक नृत्य किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? क्या पूछ रहा है कि जो गिद्दड़ लोक नृत्य है वह किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 है शेखावाटी से, ऑप्शन नंबर बी है हाड़ौती से, ऑप्शन नंबर सी है मेवाड़ से, ऑप्शन नंबर डी है बागड़ से। तो किससे जुड़ा हुआ है? तो जुड़ा है शेखावाटी से। यानी कि जो गिद्दड़ नृत्य है उसका संबंध किससे हो जाएगा? तो शेखावाटी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने वो है गधों का मेला कहाँ पर लगता है? क्या पूछ रहा है जो गधों का मेला है वो कहाँ पर लगता है? ऑप्शन नंबर 1 है जयपुर में, ऑप्शन नंबर बी है भरतपुर में, ऑप्शन नंबर सी है दौसा में, ऑप्शन नंबर डी है धौलपुर में। तो मैं आपको बता दूं कि जो गधों का मेला है वो कहाँ पर लगता है? तो जयपुर में लगता है। और जयपुर में कौन सी जगह? तो वो लगता है लूणियावास जयपुर में। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? तो होगा ऑप्शन नंबर 1 जयपुर। जयपुर का स्थान पूछिए तो हो जाएगा लूणियावास। अगला क्वेश्चन है वो है आयड स्थापत्य कला है वो किस में देख सकते हैं? क्या होता है कि जो आयड स्थापत्य कला है वो किस कहाँ पर देख सकते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है उदयपुर में, ऑप्शन नंबर बी है जोधपुर में, ऑप्शन नंबर सी है अजमेर में, ऑप्शन नंबर डी है बीकानेर में। तो कहाँ पर देख सकते हैं? तो उदयपुर जिले में देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यानी कि आयड स्थापत्य कला कहाँ पर देख सकते हैं? तो उदयपुर में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है वो है गोगामेडी का संबंध किस लोक देवता से? क्या पूछ रहा है कि जो गोगामेडी है उसका संबंध किस लोक देवता से? ऑप्शन नंबर 1 है पाबू जी से, ऑप्शन नंबर बी है तेजा जी से, ऑप्शन नंबर सी है देव जी से,
ऑप्शन नंबर डी है गोगा जी से। क्या पूछा है कि गोगा मेडी का जो संबंध है वो किससे है, तो किससे हो जाएगा, तो हो जाएगा गोगा जी से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको ध्यान रखना है कि गोगा मेडी का संबंध किससे है, तो वो गोगा जी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने और वो है भारत की सेनाओं के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं। क्या पूछ रहा है कि जो भारत की सेना है उनके सुप्रीम कमांडर कौन है। ऑप्शन नंबर एक है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी है रक्षा मंत्री, ऑप्शन नंबर डी है गृह मंत्री। तो कौन होते हैं, तो होते हैं राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भारत की सेनाओं के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने और वो है 2 अक्टूबर का संबंध किससे है। आपको ध्यान है कि 2 अक्टूबर का संबंध महात्मा गांधी से है और उनके अलावा भी किसका संबंध 2 अक्टूबर से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक है चाचा नेहरू, ऑप्शन नंबर बी है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 2 अक्टूबर का संबंध किससे है, तो वो लाल बहादुर शास्त्री से हो जाएगा। अगले आता है क्वेश्चन वो है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। क्या पूछ रहा है कि जो भारत का राष्ट्रीय खेल है वह इनमें से कौन सा है। ऑप्शन नंबर एक है हॉकी, ऑप्शन नंबर बी है क्रिकेट, ऑप्शन नंबर सी है कबड्डी, ऑप्शन नंबर डी है टेनिस। आपको बताना है कि भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा हो जाएगा, तो वो जाएगा हॉकी। ऑप्शन नंबर एक इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो वो हॉकी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है वो है राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। क्या पूछ रहा है कि जो राजस्थान है उसका राज्य पक्षी कौन सा है। ऑप्शन नंबर एक है प्रेल, ऑप्शन नंबर बी है शुतुरमुर्ग, ऑप्शन नंबर सी है गोडावण, ऑप्शन नंबर डी है सारस। तो मैं आपको बता दूं कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि गोडावण का राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा गोडावण। ऑप्शन नंबर सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने और वो है रम्मत क्या है। क्या पूछ रहा है कि जो रम्मत है वह क्या है। ऑप्शन नंबर एक है संगीत नाट्य, ऑप्शन नंबर बी है नृत्य नाट्य, ऑप्शन नंबर सी है चित्रकला शैली, ऑप्शन नंबर डी है नशे का प्रभाव। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एक प्रकार का नृत्य नाट्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। रम्मत क्या है, तो ये एक प्रकार का नृत्य नाट्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने और वह हमीर रासो का किस भाषा का ग्रंथ है, यानी कि जो हमीर रासो है वह किस भाषा का ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर एक है डिंगल भाषा का, ऑप्शन नंबर बी है पिंगल भाषा का, ऑप्शन नंबर सी है संस्कृत भाषा का, ऑप्शन नंबर डी है हिंदी भाषा का। तो ये किस भाषा का हो जाएगा, तो हो जाएगा संस्कृत भाषा का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमीर रासो संस्कृत भाषा का ग्रंथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने और वो है बागड़ी बोली किस जिले में बोली जाती है। क्या पूछ रहा है कि जो बागड़ी बोली है वह किस जिले में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर एक है उदयपुर में, ऑप्शन नंबर बी है भीलवाड़ा में, ऑप्शन नंबर सी है बीकानेर में, ऑप्शन नंबर डी है डूंगरपुर में। तो मैं आपको बता दूं कि जो बागड़ी बोली है वह डूंगरपुर जिले में बोली जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन को दोबारा देखो कि बागड़ी बोली किस जिले में बोली जाती है, तो वह डूंगरपुर जिले में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन आता है वो है रेल लाइन पहाड़ी पर क्यों नहीं बिछाई जाती है। ये सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया है कि रेल लाइन पहाड़ी पर क्यों नहीं बिछाई जाती है। ऑप्शन नंबर एक है ढाल के कारण, ऑप्शन नंबर बी है नदियों के कारण, ऑप्शन नंबर सी है चट्टानों के कारण, ऑप्शन नंबर डी है वनों के कारण। यानी कि जो पहाड़ों पर क्यों नहीं बिछाई जाती है, तो वह चट्टानों के कारण नहीं बिछाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने और वह है मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक सभापति कौन थे। क्या पूछता है जो मेवाड़ प्रजामंडल है उसके संस्थापक सभापति कौन थे। ऑप्शन नंबर एक है बलवंत सिंह मेहता, ऑप्शन नंबर बी है भूरेलाल भैया, ऑप्शन नंबर सी है माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। क्या पूछ रहा है मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक सभापति कौन हो जाएंगे, तो वो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी माणिक्यलाल वर्मा। यानी कि प्रश्न को देखो कि मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक सभापति कौन थे, तो वो थे माणिक्यलाल वर्मा। तो ये थी अपनी 30 क्वेश्चनों की बेहतरीन क्लास। अब आपने पूरी क्लास एंड तक देख ली है। अब आपको कमेंट करना है और बताना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। और आपको एक मैं बात और बता दूं कि रोज़ हमारी 1:30 पर लाइव क्लास आती है। उसमें हम राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, ज्योग्राफी, राजस्थान की राज व्यवस्था, उसके बारे में संपूर्ण जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए उनकी क्लास लेकर आते हैं। अगर आप भी इन प्रश्नों को देखना चाहते हो और भावी एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो जुड़ना आप हमारे साथ 1:30 पर। यानी कि रोज़ हम 1:30 पर क्लास लेते हैं, उसमें अनेक प्रकार के बच्चे जुड़ते हैं। आप उनके साथ जुड़ना और अपने मस्तिष्क को देखना। मिलते हैं 1:30 बजे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।